नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आज बात करेंगे सबसे पहले करणपुर के रण की, क्योंकि आज करणपुर की इस सीट पर होने जा रही है काउंटिंग। तो आज तस्वीर साफ होगी कि करणपुर के रण में कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा करणपुर का ये रण। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह है मैदान में या फिर कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो आज प्रत्याशी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। वोटों की गिनती आपको बताते चले कि शुरू हो गई है और सुबह 9:03 पर पहला रुझान की संभावना है। उम्मीद ये भी है कि 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय में मतगणना की विशेष तैयारियां की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिए। करणपुर विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान हुआ था और आज है 8 जनवरी, आज 8 तारीख है और आज मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और कमोबेश 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। करणपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर उम्मीदवार उतारा इस सीट पर। तो इस सीट पर बीजेपी की ओर से है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उधर कांग्रेस ने उतारा है रूपेंद्र सिंह कुन्नर को। आपको जानकारी दें कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की जीत से पहले उन्हें मंत्री पद देकर बड़ा दांव यहां पर खेला है। करणपुर सीट पर कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाया है, जिनका यहां दरअसल आकस्मिक निधन हुआ था। गुरमीत सिंह कुन्नर को यहां पर उनका निधन हो गया था इस सीट पर और माना यह जा रहा है कि उनके निधन के बाद इस सीट पर कांग्रेस को इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और करीब करीब 1 घंटे का वक्त हो गया है और जानकारी ये सामने आ रही है कि सुबह 11 बजे तक तस्वीर इस सीट पर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी के प्रत्याशी ने इस सीट पर, यानी कि करणपुर के रण की मैं बात कर रही हूं, बाजी मारी है। सहयोगी कुलदीप का हम रुख करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे साथ लाइव वो मौजूद है और उनसे जान लेते हैं। कुलदीप, 1 घंटे का वक्त हो गया है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुए अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए मनी, अभी थोड़ी देर पहले ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 9:30 बजे तक जो पहला रुझान है वो सामने आ जाएगा। इस विधानसभा के लिए 80.50% जो मतदान हुआ और काउंटिंग के लिए श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय के अंदर जो काउंटिंग स्थल बनाया गया है, यहाँ पर 17 टेबल लगाई गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे तक जो सियासी तस्वीर है करणपुर की वो लगभग साफ हो जाएगी। जी, पहला रुझान आने की संभावना क्या बताई जा रही है? और क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में, बीजेपी ने यहाँ टीटी को उतारा है, कांग्रेस ने उतारा है कुन्नर को, क्या लगता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर हम माने मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि इस बार तो आम आदमी पार्टी भी है मैदान में? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी जो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। 8:30 बजे जो ईवीएम के जो वोटों की गिनती है वो शुरू होगी। ऐसे में जो 9:30 बजे तक पहला रुझान आएगा। वहीं अगर इस सीट के सियासी समीकरणों की बात करें तो क्योंकि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद में चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे और 5 जनवरी को चुनाव की नई तिथि घोषित की गई। 5 जनवरी को मतदान प्रक्रिया वो पूरी हुई और अब आज 8 जनवरी को जो काउंटिंग की जा रही है। हालांकि प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए अपना पूरा जो एडी चोटी का जोर है वो लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, उनके दौरे लगातार इस विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए हुए। भारतीय जनता पार्टी के जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, सांसद निहाल चंद, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस विधानसभा में चुनाव प्रसार करते हुए दिखे। वहीं कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और दर्जन भर विधायक हैं, वो यहां पर रोड शो करते हुए चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए दिखे। हम अपने दर्शकों को एक बात ये भी बता दें कि
आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर यह संदेश देना चाहती है कि जो उनका विजय का रथ है या जो राजस्थान की जनता ने जो उन पर विधानसभा चुनाव में जो विश्वास जताया है वो उसको कायम रखे हुए है। वहीं कांग्रेस भी जो इस सीट को जीतकर जो जनता के अंदर और अपने कार्यकर्ताओं में ये संदेश देना चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से तैयार है। यही एक वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव होने से पहले ही यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं उनको मंत्री बना दिया, जिसका कांग्रेस ने काफी विरोध भी किया। कांग्रेस का कहना था कि चलते चुनाव के बीच में भाजपा प्रत्याशी को भाजपा ने मंत्री बनाया है, ऐसे में जो वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है और इसकी जो शिकायत है वो की जा रही है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का वो ये कहना था कि यदि भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है तो वो एक नियमों के अनुसार बनाया गया और इसका जो निर्णय होगा वो चुनाव आयोग करेगा। रही बात आप पार्टी की, तो आप पार्टी का जो यहाँ पर कोई ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना दिया और ऐसे में राजस्थान के अंदर यदि अन्य सीटों की बात करें तो आप पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब क्योंकि ये जो चुनाव है सिर्फ एक सीट पर हो रहा है, ऐसे में जो आप पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सहारे और कांग्रेस जो है वो एक इमोशनल जो दांव खेला है। दिवंगत जो विधायक थे, प्रत्याशी थे कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर, उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बात कर ली जाए कांग्रेस की तो रुपिंदर सिंह को यहाँ पर मैदान में उतारा जो कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं, तो दोनों के फेवर में कुलदीप एक एक फैक्टर जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि बीजेपी ये चाहती है कि उनके फेवर में वोट आए, इसलिए उनको मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई है। और उधर बात कर ली जाए कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट यहाँ पर उनको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों के ही फेवर में कहीं ना कहीं एक एक फैक्टर नजर जाता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा फैक्टर काम करेगा ये तो फिलहाल आज साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने अपने जो फैक्टर हैं उसके सारे आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी तमाम जो नेता हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हो चाहे वो राजस्थान स्तर के नेता हो, प्रचार प्रसार के लिए इस विधानसभा में पूरी तरह से उतार दिए और हर दिन जो एक ना एक नेता है वो इस चुनाव प्रचार के अंदर हिस्सा लेता हुआ दिखा, चाहे वो रोड शो हो, चाहे चुनावी सभा हो या डोर टू डोर जाकर कन्वेंसिंग की बात हो। वहीं कांग्रेस ने भी जितनी भी सभाएं की उसके अंदर जो दिवंगत विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर, क्योंकि उनके बेटे को टिकट दी गई है रुपेंद्र सिंह कुन्नर को, उनको मेरा वोट मेरी श्रद्धांजलि थीम पर यह प्रचार प्रसार है वो आगे बढ़ाया है। ऐसे में देखना होगा कि जो जनता है वो किस ओर जाती है, क्या वो कांग्रेस की ओर सहानुभूति दिखाती है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो सत्ता का प्रभाव है वो जनता के ऊपर चलता है। जी निश्चित तौर पर, और तस्वीर आज साफ हो जाएगी। करीब करीब 11 बजे का वक्त है जब तस्वीर इस रूप में साफ हो जाएगी कि आखिर यहाँ पर रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बाजी मारी है या फिर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को यहाँ जनता ने या भरोसा जताया। शुक्रिया आपका कुलदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए।